हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे वाई इट ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा है कि वो नेशन के जितने भी डोमेस्टिक माइग्रेंट हैं उनके लिए रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरवीएम कहा जाता है, उसका यूज करेगी ताकि जितने भी माइग्रेंट्स वोटर्स हैं उन्हें वोट डालने के लिए अपने होम स्टेट का ट्रेवल ना करना पड़े। करंट सिनेरियो में क्या होता है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं या तो उन्हें वोट डालने के लिए अपने होम स्टेट जाना पड़ता है या फिर जो वोटिंग सिस्टम होता है उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम क्या है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड वाई इज इट ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो इन सारी बातों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल क्या है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक माइग्रेंट के वोटिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को रिमोट वोटिंग ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। इसी कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके प्रोटोटाइप को ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को 16 जनवरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा और उसके बाद 31 जनवरी तक उन सभी से सजेशंस मांगे जाएंगे ताकि उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने सुझाव देंगी। तो अब बात आती है कि व्हाट इज रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल वी नो कि देखिए करंट सिनेरियो में क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर अदर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने होम स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट में जाकर चले जाते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में सिर्फ जॉब के लिए ही होता है, बहुत सारे रीजन भी होते हैं, वहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो इस माइग्रेशन के कारण ही किसी भी माइग्रेंट के मान लीजिए होम स्टेट में किसी तरह का असेंबली इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो तो वहाँ पर या तो वो वोट करने के लिए जाएंगे या फिर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए वोटिंग सिस्टम में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम को लॉन्च कर रही है ताकि जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो अपने होम स्टेट जाए बिना ही वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। अब बात आती है कि ये क्यों जरूरी है, वाई इट इंपॉर्टेंट, इसे भी जरा समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 45.36 करोड़ इंडियन, आप समझिए कि लार्ज स्केल नंबर की हम बात करें, जो पूरे पॉपुलेशन का 37% है वो डोमेस्टिक माइग्रेंट थे, मीन्स वो अपने होम स्टेट में नहीं थे। तो आप आसानी से समझिए कि वहाँ पर अपने होम स्टेट में नहीं है तो वोटिंग डालने के लिए या तो जाएंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अदर रिपोर्ट में कहा कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों ज़रूरी है ये। तो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि 2019 के इलेक्शन में 92.2 करोड़ जो इंडियंस थे वो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 67.4% लोगों ने वोटिंग की थी। मीन्स आप समझिए कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें। मीन्स 30 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वोटिंग में 2019 के इलेक्शन में। हो सकता है अगर पार्टिसिपेट करते तो इलेक्शन का रिजल्ट शायद अदर होता। तो आप ऐसा समझिए कि 30 करोड़ लोगों की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनमें मैक्सिमम कौन थे, ये माइग्रेंट लोग ही थे जो अपने होम स्टेट नहीं जा पाए थे वोटिंग के लिए। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम है क्यों जरूरी है, क्योंकि 30 करोड़ लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, मीन्स जो पूरा का पूरा जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं फेयर इलेक्शन की, उसमें तो सारे लोग नेशन के सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। मीन्स पूरी तरह से जो भी नेशन में गवर्नमेंट आती है वो पूरी तरह से सारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जरा कि वाई इज इट ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता की विषय क्यों है रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम की जिसकी हम बात करें उस पर क्यों कंसर्न रेज किया जा रहा है, उसको भी जरा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, वो इस पर कंसर्न रेज कर रही हैं। उनका मानना है कि जिस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है वो एक्चुअली में जो करंट में ईवीएम होता है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ऐसे में जब ईवीएम पर ही मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन मार्क रेज होता है। जब भी कोई इलेक्शन होगा आप क्या देखेंगे कि जितनी पार्टीज होती हैं उस पर कंसर्न रेज करती हैं कि भाई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसमें धांधली की गई है, मीन्स बहुत सारे करप्शन किया गया है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कंसर्न ये है लोगों का कि आप जिस ईवीएम को मॉडिफाइड करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में इस पर
जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कैसे इंश्योर करेंगे आप, और जितने भी इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर लोगों का जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ऐसा जितने भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका मानना है। वो लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं कि इसे हैक किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, एक्चुअल वोटिंग जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, मीन्स फ़ायदा किसी प्रॉपर तरीके से किसी पार्टीज को मिल सकता है, ऐसा जितने भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका कंसर्न है। बट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात माने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि 9 स्टेट में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में। तो ऐसे में आप समझिए कि जो 9 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम को यूज करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कहा है कि अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है वहाँ पर इसे कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी माइग्रेंट वोटर्स हैं वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और अपने नेशन में एक अच्छी गवर्नमेंट को चुन सकें। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं रिमोट माइग्रेंट वोटिंग सिस्टम क्या है और इससे रिलेटेड कंसर्न क्या रेज हो रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।